सीमा के उस पार से आती आवाज, इंडिया टू नेपाल हॉरर स्टोरी। रात का सफर। रात करीब 11 बज चुके थे। सर्द हवाएं गोरखपुर की खुली सड़कों पर सर्र सर्र दौड़ रही थीं। जगत सिंह, जिन्हें ट्रक वालों की दुनिया में जग्गा ड्राइवर के नाम से जाना जाता था, अपनी पुरानी लेकिन मजबूत ट्रक UP 53 GA 8021 में माल चढ़ा रहा था। माल एकदम साधारण था, चीनी के बोरे। डेस्टिनेशन था सुनौली बॉर्डर के पार, नेपाल के भैरहवा तक। ट्रक मालिक ने सख्त हिदायत दी थी, सीमा पार करते वक्त रात में मत रुकना और अगर कोई सवारी रास्ते में हाथ दे तो मत बैठाना। जग्गा हंसते हुए बोला, साहब मैं कोई नया लड़का थोड़े ही हूं, यह रूट तो मेरी रगों में बस गया है। लेकिन मालिक के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। वो धीमी आवाज में बोला, रूट तो वही है पर रात वही नहीं रही जग्गा। जग्गा उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अपने साथी मददगार छोटू को इशारा करता है और दोनों रास्ते पर निकल पड़ते हैं। सड़कें सामान्य से ज्यादा सुनसान थीं। रात की नीरवता में सिर्फ ट्रक के इंजन की घर घर आवाज और दूर दूर तक कुत्तों के भौंकने की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। छोटू बोला, भैया आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? आज रास्ता कुछ ज्यादा ही खामोश है। जग्गा मुस्कुराया, पर उसके भीतर भी एक अनजाना डर उभर रहा था। सर्दी बढ़ गई है छोटे, लोगों ने घर में घुसकर रजाई पकड़ ली होगी, लेकिन यह सिर्फ कहने के लिए था। अंदर कहीं वो जानता था कुछ तो अलग है। पहली अजीब घटना। करीब रात के 12:30 बजे ट्रक कुशीनगर के पास एक लंबे घने जंगल वाले क्षेत्र से गुजर रहा था। यह इलाका दिन में सामान्य लगता था, लेकिन रात को इसमें ऐसी खामोशी छा जाती मानो पेड़ भी नींद में हो। जैसे ही ट्रक जंगल के चौड़े मोड़ पर पहुंचा, रास्ते के बीच में किसी ने अचानक हाथ दिया। छोटू डर के मारे उछल चुका था। भैया मत रुकिए, मालिक ने बोला था। जग्गा ने ट्रक की रफ्तार कम कर दी। सामने एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा झुका हुआ। छोटू चिल्लाया, अरे ये तो वही वाली साड़ी है। भैया बढ़ाइए बढ़ाइए ट्रक। जग्गा ने एक झटके में गियर बदला और आगे बढ़ गया। महिला रास्ते के बीच में ही खड़ी रही, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, छोटू ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। वो महिला अब ट्रक के पीछे नहीं थी, वो साइड में चल रही थी, उसी स्पीड में अपनी गर्दन तिरछी किए और बिना पलक झपकाए सीधे अंदर झांक रही थी। छोटू कांपता हुआ बोला, भैया ये इंसान नहीं है? जग्गा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए ट्रक और तेज कर दिया। कुछ सेकंड बाद महिला गायब हो गई, या कम से कम ऐसा दोनों को लगा। एक अनचाही सवारी। रात लगभग 1 बज चुकी थी। दोनों डरे हुए थे, लेकिन सफर जारी रखना था। तभी ट्रक के ऊपर से ठक 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 ऐसी आवाज आई जैसे कोई छत पर चढ़कर चल रहा हो। छोटू लगभग चीख पड़ा, कौन है ऊपर? भैया रोकिए, देख लेते हैं। जग्गा गुर्राया, अरे पागल हो क्या? अगर ऊपर वही चीज हुई तो? आवाजें बढ़ती गईं, ठक 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 ठक, जैसे कोई तेजी से आगे की तरफ आ रहा हो। अचानक विंडशील्ड पर एक भारी छाया उभरी। दोनों ने देखा, एक महिला, वही लंबी, अस्थिर, बिखरे बाल, काली आंखें। वो ट्रक की छत से लुढ़ककर ठीक सामने कांच पर लटकी हुई थी। छोटू जोर से चीखा। जग्गा ने तुरंत हेडलाइट हाई बीम पर कर दी। महिला का चेहरा साफ दिखाई दिया, आंखें लाल, दांत नुकीले और उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। वो कांच पर तेजी से खरोंचे मारने लगी। कर्र कर्र। जग्गा ने हॉर्न दबाया और ट्रक को झटके से मोड़ा। महिला एक तरफ उछली और जंगल में गायब हो गई। कुछ सेकंड तक दोनों कुछ बोल नहीं पाए। छोटू हकलाया, भैया ये आखिर थी क्या? जग्गा ने गहरी सांस ली। सीमा की रक्षिका या सीमा की बद्दुआ, पता नहीं। सुनौली बॉर्डर से पहले की रात। करीब 2 घंटे बाद वे सुनौली पहुंचने वाले थे। नेपाल की रोशनी दूर से झिलमिल नजर आ रही थी। जग्गा ने चैन की सांस ली, बस 5 किलोमीटर और फिर सब ठीक। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। जैसे ही ट्रक जंगल के बाद वाले पुल पर पहुंचा, ट्रक अचानक बंद हो गया। इंजन एकदम शांत, लाइटें बंद, सब कुछ जैसे किसी ने काट दिया हो। छोटू डरते हुए बोला, भैया ये इलेक्ट्रिक फेलियर नहीं है, ये कुछ और है। जग्गा ने चाबी घुमाई, कुछ नहीं, फिर से कुछ नहीं। उसी समय दूर से एक घुंघरुओं की आवाज आई, धीरे धीरे बढ़ती हुई, एक ताल में, जैसे कोई नाच रहा हो। छोटू बुरी तरह कांप रहा था। रात के 2 बजे कौन नाचेगा भैया? जग्गा के माथे पर पसीना आ गया।
उसने खिड़की के बाहर झांका। धुंध के बीच पुल के बीचों बीच एक औरत नाच रही थी। सफेद नहीं, इस बार लाल साड़ी में, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी, घूम रही थी, और हर बार घूमते हुए उसकी गर्दन एक पूरा चक्कर लेती थी। टक 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 उसके घुंघरू जमीन को छुए बिना बज रहे थे। छोटू ने आंखें बंद कर लीं। भैया चलिए यहां से, कुछ कीजिए। जग्गा ने दूर से देखना बंद किया और ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जब वो वापस सीट पर बैठने लगा, एक आवाज आई, नेपाल जा रहे हो? दोनों सन वो आवाज पीछे से थी, ट्रक के भीतर से। धीरे धीरे दोनों मुड़े। पीछे बैठने की सीट पर लाल साड़ी वाली वही औरत बैठी थी, चेहरा झुका हुआ, बाल सूखे सांपों जैसे हवा में थरथरा रहे थे। उसकी गर्दन फिर धीरे धीरे घूमने लगी, धीरे धीरे, फिर पूरी तरह पीछे तक घूम गई और उसकी आंखें झटके से खुली। कहानी का रहस्य खुलना शुरू। जग्गा और छोटू दोनों चीखते हुए ट्रक से बाहर कूदे। पुल पर घना धुंध का बादल छा गया था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। दोनों भागते हुए पुल के किनारे पहुंचे, जहां एक पुरानी झोपड़ी दिखती थी। ये जगह पहले कभी नहीं दिखी थी। छोटू बोला, ये झोपड़ी यहां कब से है? जग्गा ने सिर हिलाया, मैंने कभी नहीं देखा। वे दोनों धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़े। दरवाजा धीरे से चरमराया और खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर दीवार पर नेपाल और भारत के बीच की सीमा का पुराना नक्शा बना था। साथ ही कई फोटो, सभी में ट्रक दुर्घटनाएं, और हर दुर्घटना के पास एक सफेद और लाल साड़ी वाली महिला खड़ी दिखाई देती थी। छोटू ने कांपते हुए पढ़ा, सीमा रक्षक आत्माएं रात में गुजरने वालों की परीक्षा लेती हैं। जो लाल साड़ी वाली दिखे वो मौत का संकेत होती है। जग्गा ने तुरंत कहा, मतलब हम मरने वाले हैं? छोटू की सांस अटक गई। और सफेद वाली? जग्गा धीमे स्वर में बोला, वो चेतावनी देने आती है। छोटू चिल्लाया, तो पहले वाली सफेद ने हमें आगे क्यों जाने दिया? जवाब देने से पहले झोपड़ी हिलने लगी, दीवारें टूटने लगी, और फिर झोपड़ी के बाहर वही लाल साड़ी वाली महिला खड़ी थी। मृत्यु का नृत्य। महिला उनके सामने थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और सिर लगभग कटा हुआ सा लटका। उसने हाथ उठाया और जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर हवा में तैरती हुई उनके पास आने लगी। छोटू चीख पड़ा और सड़क की ओर भागा। जग्गा भी भागने लगा, लेकिन वही सफेद साड़ी वाली महिला अचानक उसके सामने आ गई। जग्गा चीखने ही वाला था कि सफेद साड़ी वाली ने कहा, भाग मत, सुन। जग्गा जम सा गया। वो महिला अब पहले से अलग दिख रही थी, न नरक जैसी, न डरावनी, बल्कि दुखी। वो बोली, लाल वाली मौत है, लेकिन वो हर किसी को नहीं मारती। वो सिर्फ उन्हें पकड़ती है जो सीमा पार करते समय नियम तोड़ते हैं। जग्गा हकलाकर बोला, हमने क्या नियम तोड़ा? सफेद साड़ी वाली बोली, तुम दोनों ने झोपड़ी की दहलीज पार की। वो जगह जीवितों के लिए नहीं, अब सिर्फ एक ही बच सकता है। जग्गा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक ही? क्यों? सफेद साड़ी वाली धीरे से बोली, लाल साड़ी वाली सिर्फ एक बलि लेती है, और नियम है जो पहले डरकर भागेगा वही चुना जाएगा। जग्गा का खून ठंडा पड़ गया। छोटू तो पहले ही भाग चुका था। छोटू का अंत। जग्गा दौड़कर ट्रक की ओर पहुंचा। छोटू कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन रास्ते पर खून की एक लंबी लकीर थी जो पुल के नीचे की ओर जा रही थी। धीरे धीरे जग्गा पुल के किनारे पहुंचा, नीचे झांका। छोटू हवा में तैर रहा था, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर उठा रखा हो, और उसके पीछे लाल साड़ी वाली की परछाई बड़ी होती जा रही थी। जग्गा ने डर के मारे मुंह मोड़ लिया। चीखें अचानक बंद हो गईं। पुल के नीचे सिर्फ गहरी खामोशी। छोटू अब नहीं था। अंतिम मुठभेड़। जग्गा लगभग पागल हो चुका था। वो ट्रक में घुसा तो देखा, ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो चुका था। स्टीयरिंग पर सफेद साड़ी वाली बैठी थी। वो धीरे से बोली, अब आखिरी परीक्षा है। सीमा की रक्षक आत्मा तभी जाने देगी जब तुम बिना पीछे देखे सीमा पार कर लो। जग्गा ने हिम्मत जुटाई। उसने ट्रक चलाया। हेडलाइटें खुद ब खुद जल गईं। सड़क काली हो चुकी थी। धुंध इतनी घनी कि इंजन की रोशनी भी बेअसर लग रही थी। कुछ दूरी बाद लाल साड़ी वाली महिला बीच सड़क पर खड़ी मिली, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, मानो वो भी एक इंसान थी। वो धीरे धीरे ट्रक के पास आई और बोली, अगर पीछे मुड़े तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। जग्गा ने आंखें बंद की, गति बढ़ाई। महिला ट्रक के सामने से गायब हो गई।
सफेद साड़ी वाली भी गायब। अब ट्रक अकेला दौड़ रहा था सीमा की ओर। जग्गा के कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना। नेपाल में प्रवेश या कुछ और। सुबह की पहली किरण उभरी, धुंध हटने लगी। जग्गा ने देखा, वो नेपाल के भीतर था। सीमा सुरक्षा बल ने हाथ देकर उसे रोका। एक जवान बोला, कहां से आ रहे हो? आप पूरी रात कहां थे? यहां तो कोई नहीं गुजरा पूरे 5 दिनों से। जग्गा ने कहा, क्या? मैं तो रात को ही आया हूं। जवानों ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी एक जवान बोला, भाई आपका ट्रक नंबर? ये तो 5 साल पहले हादसे में गिरा था। ड्राइवर की मौत हो गई थी, लाश कभी मिली नहीं। जग्गा का चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाया, नहीं, मैं मर नहीं सकता, मैं अभी जिंदा हूं। जवानों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी उन्होंने उसका चेहरा देखा। उसकी गर्दन पर लाल उंगलियों के गहरे निशान थे, आंखें हल्की काली पड़ चुकी थीं। उसकी धड़कन बिल्कुल भी नहीं थी। जवान के हाथ से जग्गा फिसलकर जमीन पर गिरा, और जैसे ही सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो हवा में घुलने लगा, धीरे धीरे, मानो वो कभी था ही नहीं। सच सामने आता है, ट्विस्ट एंडिंग। सुरक्षा बल ने ट्रक खोला। अंदर सिर्फ खाली बोरे थे, और ड्राइवर सीट पर एक पुराना फोटो चिपका हुआ। फोटो में वही सफेद साड़ी वाली और लाल साड़ी वाली महिलाएं थीं। फोटो के नीचे लिखा था, सीमा की 2 रक्षक, एक जीवन बचाती है, एक आत्माओं को मुक्ति देती है। अचानक हवा चली और फोटो गिरा। उसके पीछे लिखा था, जग्गा तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है, तुम 5 साल पहले ही मर चुके थे। सभी जवान स्तब्ध रह गए। ट्रक धीरे धीरे धुआं बनने लगा और आंखों के सामने गायब हो गया। सिर्फ एक आवाज बची, ठक ठक ठक, जैसे कोई ट्रक की छत पर चल रहा हो। फिर वो आवाज भी बंद हो गई। सीमा पर फिर वही खामोशी लौट आई। समाप्त।